जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में हमारा अध्याय 6 चल रहा था, जिसमें प्रश्नावली 6.5 के कुछ सवाल हम हल कर चुके थे। पुराने सवालों को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे की वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आइए दोस्तों, आज हम करते हैं प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 9। सरल सवाल है, आसानी से आप कर लेंगे। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दोस्तों, मान लिया ये एक दीवार है, ये एक भूमि है और ये यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर एक खिड़की है। जब एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी को यहाँ इस खिड़की तक टिकाया जाता है तो वो इस तरह से पहुँचती है। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी हो गई। तो आपको लिखना होगा कि माना कि BC एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, जिसे दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर AB बराबर 8 मीटर दूरी तक पहुँचती है, ऐसा लिखना चाहिए। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी, अर्थात ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज ABC, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो आपका AC आसानी से निकल जाएगा। सरल सवाल है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा एक 18 मीटर ऊंचा खंभा है। तो हम यहाँ लिख देंगे, माना कि AB एक 18 मीटर ऊंचा खंभा। ये लिखना चाहिए कि माना कि AB एक 18 मीटर ऊंचा खंभा है। खंभे के ऊपरी सिरे पर यहाँ पर से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब तार का जो दूसरा सिरा है वो एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खूंटा अभी जमीन में गड़ा हुआ नहीं है, उसको हमने इस तरह से खूंटे से, ये तार का जो सिरा है वो मान लिया कि एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। अब इसको कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, तो हम तार को खींच करके लाते हैं और मान लो यहाँ गाड़ दिया जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो अगर तार तना रहेगा तो ये पूरी लंबाई हो जाएगी 24 मीटर। तो ये आपका C आ जाएगा। अब आपको समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आ गई है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो यह वो दूरी आ जाएगी खंभे के आधार से खूंटे के गाड़ने की, अर्थात BC आ जाएगी। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए। 2 बिंदु दे रखे हैं, एक आसानी से निकल जाएगा। तो ये सवाल भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो हमने मान लिया कि ये दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। अब हवाई जहाज A मान लिया हमने उत्तर की ओर उड़ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि हवाई जहाज A हवाई अड्डा O से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। ठीक है।
इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मतलब इधर की ओर, तथा दूसरा हवाई जहाज हमने मान लिया बी, दूसरा हवाई जहाज बी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। डेढ़ घंटे बाद, 1 से 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी हम ये मान लेते हैं P एंड Q। हमने मान लिया दोनों के बीच की दूरी P एंड Q मान लेते हैं। अतः 1 सही 1/2 घंटे बाद हवाई जहाज A द्वारा तय दूरी OP बराबर, और अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर सीधे से नहीं आता तो आप निकाल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। और चाल जो है हवाई जहाज ए की आपके पास है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 1 से 1/2 मतलब 3/2। तो इस तरह से ये आ गया 1500 किलोमीटर, तो ये दूरी आ गई 1500 किलोमीटर। इसी प्रकार 1 सही 1/2 घंटे बाद हवाई जहाज बी द्वारा तय दूरी, इसको हम मान रहे हैं OQ, तो चाल है इसकी OQ की वो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 3/2, तो ये हो गया 1800 किलोमीटर। तो ये हो गया 1800 किलोमीटर। अब दोस्तों आपके सामने समकोण त्रिभुज बन गया है OPQ, इसमें OQ दे रखा है, OP दे रखा है, तो आप PQ निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए और OP और OQ का मान रखेंगे तो आप PQ निकाल सकते हैं, और यही दूरी होगी दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12। 2 खंभों जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो ये समतल भूमि है, इस पर एक खंभा मान लिया कि AB खड़ा है और एक खंभा हमने मान लिया कि CD खड़ा है। ये 2 खंभे मान लिया हमने कि AB और एक CD। अब इनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, तो छोटा वाला है इसको हम 6 मीटर लिख देते हैं, इसको हम 11 मीटर लिख देते हैं, इस प्रकार से। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी नहीं है, यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, इसको हटा दें, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इनके ऊपरी सिरे ये हैं, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे बिंदु D से AC के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जो AB को विभाजित करे। बिंदु D से AC के समांतर एक रेखाखंड खींचा गया जो AB को E पर विभाजित करे। तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा करने से ये 12 मीटर हो गया और ये 6 मीटर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में बिंदु D से AC के समांतर DE की रचना की जो AB को E पर विभाजित करती है।
अतः AC बराबर DE हो गया 12 मीटर तथा CD बराबर AE हो गया 6 मीटर। ये 6 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया। ऐसा करने से BE निकल जाएगा। BE किस तरह से निकलेगा? क्योंकि हम जानते हैं AB को लिख सकता हूं मैं AE प्लस BE। हम AB को लिख सकते हैं AE प्लस BE। AB है 11, AE 6 है प्लस BE, तो 11 माइनस 6 तो हो गया 5 मीटर बराबर BE। तो ये 5 मीटर हो गया। अब आप देखें तो आपके सामने समकोण त्रिभुज ABE आ गया। ये भुजा 12 मीटर की है, ये भुजा 5 मीटर की है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आपका सवाल हल हो जाता है। तो बहुत सरलतम तरीके से सवाल हल हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज कुछ सवालों को हल किया। सारे सवाल अत्यंत सरल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। बचे हुए सवालों का हल लेकर के आपके सामने उपस्थित फिर से होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहिए। जय हिंद, जय भारत।